जो रिपोर्ट्स आ रही हैं मे बी कि ये ठीक है, एग्जैक्ट हैं या अप्रोक्सीमेशन में है, लेकिन 40 मिलियन पाउंड्स फॉर दिस लास्ट फिफ्थ टेस्ट मैच इज़ अ ह्यूज अमाउंट। हम्म, और आई डिडंट नो कि इस कदर होता है। द रिपोर्ट्स आर सजेस्टिंग कि ईसीबी को जो इसकी फाइनेंशियल हिट है हाँ। वो तकरीबन 40 मिलियन पाउंड्स है। आ, मैं तो कहूँगा एक दफ़ा दोबारा ये रिपोर्ट देख लें कि ये ठीक है कि नहीं। नमस्कार दोस्तों, इंडिया कवरेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही टेस्ट सीरीज का पांचवा और आखिरी मैच कोरोना वायरस के चलते रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद ईसीबी यानी इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड का ये कहना है कि आखिरी टेस्ट के रद्द होने की वजह से इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को करीब 300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। दोस्तों, ये बात सच है कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाने वाला पांचवा टेस्ट रद्द होने से ईसीबी को करोड़ों का नुकसान हुआ है, क्योंकि इसके पहले भारत और इंग्लैंड के बीच जो 4 टेस्ट मैच खेले गए हैं, उन चारों मैचों को देखने के लिए पहले से ही स्टेडियम की सारी टिकट्स बुक हो जाती थी और ग्राउंड्स हमेशा हाउसफुल रहते थे। लेकिन इस खबर को सुनकर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर सलमान भट्ट को ये यकीन नहीं हो रहा है कि सिर्फ एक टेस्ट मैच के रद्द होने से ईसीबी को इतना बड़ा नुकसान हो सकता है। और सलमान भट्ट ने तो ये तक कह दिया कि ईसीबी को एक बार फिर से मैच के रद्द होने की वजह से हुए नुकसान के आंकड़ों को चेक करना चाहिए, ताकि ये बात कंफर्म हो सके कि ईसीबी को सच में इतना तगड़ा नुकसान हुआ है या नहीं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि पाक मीडिया में सलमान भट्ट ने मैच के रद्द होने पर आगे और क्या कहा है। इंडिया ने बहरहाल सौरव गंगुली ने डिस्कस करना है अपने इंग्लिश काउंटर पार्ट के साथ कि इस टेस्ट मैच का कोई वक्त निकाला जाए, इसे रीस्केड्यूल किया जाए और इसे कंप्लीट किया जाए, इस सीरीज का जो पांचवा गेम है। सो आई थिंक बड़ी अच्छी बात है। और इसी तरह जब क्रिकेट बोर्ड्स एक दूसरे को साथ लेके चलते हैं, एक दूसरे के डिफिकल्ट टाइम्स में उनके साथ दे स्टैंड अप विद देम इन अ डिफिकल्ट टाइम, तो डेफिनेटली दे हैव टू रिमेंबर इट और एक दूसरे को जो है इस तरह से आपको सपोर्ट करना चाहिए। सो आई थिंक दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि सलमान भट्ट भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई टेस्ट सीरीज के पांचवें और अंतिम मैच के रद्द होने के बाद उसे रीशेड्यूल किए जाने की मांग कर रहे हैं। सलमान भट्ट यहां पर सही भी हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैच रीशेड्यूल नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड की टीम को ये अफसोस होगा कि अगर मैच खेला गया होता तो शायद इंग्लैंड मैच को जीतकर सीरीज को 2-2 की बराबरी पर ला सकती थी। और वहीं ईसीबी को भी इस बात का अफसोस होगा कि मैच के रद्द होने से उसे करोड़ों का नुकसान पहुंचा। इसलिए मैच को रीशेड्यूल किए जाने का फैसला कहीं ना कहीं सही है। हालांकि बीसीसीआई ने भी बयान जारी कर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को भरोसा दिलाया है कि इस मैच को रीशेड्यूल किया जाएगा। हालांकि जिन कारणों से मैच रद्द करना पड़ा वो भी सही था, क्योंकि रवि शास्त्री के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भारतीय खिलाड़ी कोरोना वायरस की डर की वजह से आखिरी टेस्ट खेलना ही नहीं चाहते थे। वहीं ईसीबी ने भारतीय खिलाड़ियों की परेशानी के मद्देनज़र मैच को 2 दिन देरी से शुरू करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि अगर मैच के दौरान कोई खिलाड़ी पॉजिटिव पाया जाता तो फिर न सिर्फ मैनचेस्टर टेस्ट रद्द होता, बल्कि बीसीसीआई को आईपीएल सीजन 14 के दूसरे हिस्से में भी बदलाव करना पड़ता। इसके अलावा मैच को 2 दिन आगे करने की वजह से आईपीएल सीजन 14 का दूसरा हिस्सा भी प्रभावित हो सकता था।